गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जीएस स्टडी सेंटर से मैं शिवानंद चौधरी आप लोग को पॉलिटी विषय का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर बताऊंगा। आप लोग अच्छे से ध्यान देकर देखें। विधान परिषद, विधान विधान परिषद, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और इसके बारे में मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएससी की परीक्षा में आपको बहुत लाभदायक होगा। आप देखें, विधान परिषद के तहत मैं आप लोग को बताऊंगा इसका गठन, दूसरे में बताऊंगा विस्तार या संरचना, गठन, विस्तार, संरचना, कार्यकलाप, कार्य अवधि हो जाएगा, कार्य अवधि। चौथा में बताऊंगा कार्यकलाप के बाद में इसका योग्यता। पांचवा में बताऊंगा निर्वाचन। इन टॉपिकों पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। गठन, विस्तार, योग्यता, कार्य अवधि और निर्वाचन। आप लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को विधान परिषद के गठन और भारतीय संविधान में उसकी व्याख्या, स्थिति, परिभाषा, विवरण पर बताऊंगा। गठन पर आइए हम बताते हैं। विधान परिषद के गठन, जिस तरह से किसी भी राज्य में विधानसभा होता है, उसी का एक पार्ट विधान परिषद होता है। देश में कुल है, आप देखेंगे कि 6 राज्य, आगे मैं बताऊंगा, 6 राज्यों में विधान परिषद है, और इसका गठन विधानसभा के अंग के रूप में द्विसदनीय रूप में हुआ है। उसमें होता है एक विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग संख्या 6 में आप देखेंगे अनुच्छेद 169, 171, 169 में आप देखेंगे परिभाषा। इसका परिभाषा है कि भारतीय विधान परिषद क्या है। ये विधान सभा का ही एक अंग है, जहां द्विसदनीय होता है, और विधान परिषद भी एक सदस्य है, अंग है, और कुल 6 राज्यों में है। पूरे देश में अभी 6 राज्यों में, आगे बताऊंगा। और अनुच्छेद 171 में बताया गया है कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होता है। इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 में नोट करिएगा, विधानसभा, जो विधानसभा राज्य का होता है, हाँ, उसके 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, होना चाहिए। और दूसरा आप देखेंगे कि लोकसभा और
राज्यसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, बहुमत से पास होना चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि मान के चलिए कि हमारे यहाँ जो 543 लोकसभा सीटें हैं, तो उसमें से आधा यानी कि 272 73 जब हो गया तो साधारण बहुमत हो गया। उसी तरह से इसके साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। और तीसरा है आपको क्या कहलाता है, तीसरा है राष्ट्रपति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ये विधान परिषद का गठन हो जाता है। अब आइए हम बताते हैं आप लोग को, ये गठन हुआ 3 चरणों में। और आप देखेंगे कि यदि इसमें से एक जगह विधानसभा पारित कर देता है और लोकसभा में पारित नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है कि विधान परिषद का वहां गठन नहीं माना जाएगा। इसमें आप बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखेंगे कि विधान परिषद के लिए वहां की सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक वहां विधान परिषद लागू नहीं है, क्योंकि लोकसभा में पारित नहीं हुआ और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ। अब हम देखेंगे संरचना और विस्तार और संरचना। विस्तार अभी तक हमारे देश के कुल 6 राज्यों में, कुल आप लोग नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपटीशनों में ये प्रश्न इससे आते हैं। 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद है। कौन कौन राज्य है? एक में देखिए बिहार है, बिहार। 2 में देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी है। 3 में देखिए आप आंध्रा है, आंध्र प्रदेश। 4था में देखिए तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, तेलंगाना। और 5वां में देखिएगा आप कर्नाटक है, कर्नाटक 5वां में। 6ठा में आप देखिएगा महाराष्ट्र। इन 6 जगहों पर विधान परिषद का गठन किया गया है, यानी कि यहाँ की विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनीय है, दोनों है। तो इन 6 जगहों पर इसका विस्तार देश में के सभी राज्यों में न होके 6 राज्यों में है। बंगाल में पारित हुआ है लेकिन लागू नहीं हुआ है, बंगाल में। और पहले से जम्मू कश्मीर में था, कश्मीर में था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में 2 भागों में जम्मू कश्मीर बटा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इसके कारण से यहाँ पर भंग हो गया। इसलिए आप 6 राज्यों में देखिएगा कि है। अब संरचना देखिए, संरचना कैसी होती है विधान परिषद की, कितने लोग होते हैं, कैसे, कितने सदस्य होते हैं। संरचना में आप लोग देखें, संरचना में आप देखिएगा कि किसी भी राज्य की, मान लीजिए जिस राज्य में द्विसदनीय विधान परिषद का गठन होता है विधानसभा के साथ, उसमें देखिएगा कि 1/3 सीट राज्य के विधानसभा के 1/3 सीट, विधानसभा के 1/3 सीट का होता है। मान लीजिए बिहार में है कितना, 243, आप 3 से भाग देंगे, 80 से ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर है 75। जब 15 नवंबर 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ और झारखंड अलग राज्य बचा 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद से यहाँ 75 है।
विधान परिषद की सीटें हो गई। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि 1/3 विधानसभा में होना चाहिए और कम से कम और कम में से कम 40 सदस्य होना चाहिए। सदस्य 40 सदस्य होना चाहिए, कम से कम 1/3 और 40 सदस्य। ये रहा संरचना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो है योग्यता क्या होता है। योग्यता पर पहले बताएंगे कि इसके सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो आइए योग्यता पर देखते हैं। योग्यता तो सभी तरह में जिस तरह से रहता है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, आयु जो हो वो 30 वर्ष की हो। कितना? 30 वर्ष। विधानसभा में होता है 25 वर्ष, लेकिन इसमें आयु होता है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष आयु हो। और जिस राज्य में गठन हो रहा है विधान परिषद के सदस्य का, चुनाव लड़ रहे हैं, उस राज्य का निवासी होना चाहिए। निवासी, ये नहीं कि बिहार विधानसभा के सदस्य जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा के निवासी होना चाहिए, मतलब कि जिस राज्य के निवासी होना चाहिए उसी राज्य के विधान परिषद से आप जा सकते हैं। आइए अब बताते हैं योग्यता के बाद आप लोग को कार्य अवधि या क्रियाकलाप कहिए, चाहे कार्य अवधि कहिए, कार्य अवधि विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकलाप की अवधि 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष, आप नोट करें, 6 वर्ष की अवधि होती है। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरा बात, यह अस्थाई सदन है, इसका मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कहिए या सेवानिवृत्त या पदमुक्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष में पदमुक्त हो जाते हैं, फिर 1/3 2 वर्ष में, फिर 1/3 2 वर्ष में। इस तरह से इसका जो निरंतर चलता है, अस्थाई सदन है, और इस तरह से विधानसभा भंग नहीं होता है। आप देख लिए कार्य अवधि। अब आप लोगों को विधान परिषद के निर्वाचन के बारे में बताएंगे कि विधान परिषद का निर्वाचन कितने प्रकार से होता है, और तब एग्जाम्पल और कुछ लिमिटेशन है जो बताएंगे। तो विधान परिषद के निर्वाचन कितने प्रकार से होता है। देखिए, विधान परिषद के सदस्य कुल 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार से चुने जाते हैं, नियुक्त होते हैं। क्योंकि चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है। ये विधानसभा के, आपको पहले बताए कि सदस्यों की 1/3 विधान परिषद में प्रावधान है, और वो जनता द्वारा न चुन करके प्रतिनिधियों के, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से चुने जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं 5 प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन है। पहला, 1/3 सदस्य विधान सभा से चुने जाते हैं। 1/3 विधानसभा से, उस राज्य की विधानसभा से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। और दूसरा है
एक तिहाई सदस्य उस राज्य के निकाय जिसमें आता है पंचायत, जिला परिषद, वार्ड, इससे चुने जाते हैं एक तिहाई। और तीसरा आप देखिएगा कि 1/12 भाग स्नातक के जितने भी लोग स्नातक किए रहते हैं उसके निर्वाचन मंडली से चुने जाते हैं। जिनका मतदाता सूची में नाम रहता है वैसे लोग जो कि स्नातक किए हैं वो 1/12 भाग के सदस्यों का निर्वाचन कराते हैं। और चौथा देखिए 1/12 भाग जो होता है वो आप देखिएगा शिक्षक जो होते हैं माध्यमिक विद्यालय के उनके शिक्षकों के निर्वाचन मंडल से जिनका नाम रहता है शिक्षक है, वैसे जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनके 1/12 भाग उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। और पांचवा प्रकार जो होता है वो महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं विशिष्ट क्षेत्रों से, कला हो, विज्ञान, खेल, जो भी हो, माने उनसे स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो राज्यपाल अपने अनुसार मनोनीत करते हैं। 5 प्रकार: 1/3 विधानसभा, 1/3 राज्य का स्थानीय निकाय, 1/12 भाग स्नातक निर्वाचन, 1/12 भाग शिक्षकों के निर्वाचन मंडली से, और 5वां है राज्यपाल के विशेष क्षेत्रों से जो मनोनीत करते हैं। इस तरह से आप विस्तृत निर्वाचन देखें। और निर्वाचन के बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि कुछ खासकर से बिहार और उत्तर प्रदेश जिस तरह से यहाँ के पीसीएस के बच्चों को ज़्यादा लाभ मिले उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह की प्रक्रिया है, प्रावधान है। आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरह से 243 के बाद 243 सदस्य हैं, उनमें से आप देखेंगे मोटे तौर पर 8 हैं शिक्षक, 8 हैं स्थानीय निकाय, 24 हैं आप देखेंगे 24 स्थानीय निकाय, 8 शिक्षक और 8 है स्नातक, और 27 के आसपास है, आज 27 हैं जो कि आप देखेंगे विधानसभा से, और शेष जो होते हैं वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं बिहार में। और बिहार में कुल कितने विधान परिषद है? 75 बिहार में विधान परिषद है 75 अभी है। और उत्तर प्रदेश में, यूपी में कुल विधान परिषद है अभी 100। यूपी में कुल कितने विधान परिषद है? 100। बिहार में आप नोट कीजिएगा यूपी में 100 विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद के अभी सभापति जो हैं वो अवधेश नारायण सिंह हैं जो बीजेपी से हैं, अवधेश नारायण सिंह। और उत्तर प्रदेश में कुंवर मानवेंद्र सिंह, वो भी बीजेपी से हैं। कुंवर मानवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति हैं। अब लास्ट में आप लोग को बताएंगे इसकी सीमाएं। विधान परिषद जो होता है वो विधानसभा से कमतर आका जाता है, या इसका कुछ सीमा है जो विधानसभा इस पर हावी है। विधान परिषद के ऊपर क्या क्या है? विधानसभा से जो भी प्रस्ताव पारित होगा, चाहे जो भी हो, साधारण बहुमत से, उसको 4 माह से अधिक समय तक विधान परिषद रोक नहीं सकता है। 4 माह तक रोक सकता है, उसके बाद रोक नहीं सकता है। वो पारित माना जाएगा या पारित कर देगा विधान परिषद। और दूसरा कि वित्त विधेयक देखे होंगे। वित्त विधेयक जो होता है वो केवल विधानसभा में पारित होता है, केवल विधानसभा में पारित होता है। वित्त विधेयक विधानसभा में पारित होता है।
और विधान परिषद के अनुमोदन के लिए जब जाता है, विधान परिषद में जब जाता है तो विधान परिषद उसे 14 दिन तक केवल रोक सकता है, 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन इम्पोर्टेंट है, 4 माह इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद 14 दिन तक केवल रोक सकता है किसको? जो विधानसभा प्रस्ताव भेजेगा वित्त से संबंधित मामले का, उसको 14 दिन तक ही विधान परिषद रोक सकता है। 14 दिन के बाद या तो स्वतः पारित माना जाएगा या विधान परिषद उसे पारित कर देगा। इस तरह से हम आप लोगों को बताएं कि विधान परिषद की पूर्ण विस्तृत जानकारी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं पीसीएस से लेकर के एसएससी, बैंक, सभी जगहों पर अति महत्वपूर्ण है। हर टॉपिक को हम लगातार आप लोगों से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने बताता हूं। अब इसको बता देता हूं, इसके सदस्य को हम लोग एमएलसी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। इसको भी जानिएगा आप लोग। इस तरह से आज मैं आप लोग को विधान परिषद के बारे में विस्तृत रूप से बताया, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आएगा। आप लोग बने रहिए हमारे जीएस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।